अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे मिजाज है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, जो आज शख्सियत हमारे साथ हैं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन मुकर्रिर, शोला बयां मुकर्रिर। 250 से जायद मुकाबले इन्होंने जीते हुए जी। करा पाकिस्तान में तलाई तमगा इनके नाम है। टीचर हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्क। जिस फने खिताबत पे बुलवा लीजिए, ऐसा बोलेंगे कि महफिल लूट लेंगे। तो मजीद आपकी तशनगी नहीं बढ़ाता जी, हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली मिर्जा सुभान बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सुभान, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकार। आप बताइए कैसी तबीयत है, कैसा मिजाज है? अल्लाह का शुक्र सुभान। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म पे वक्त निकाल के तशरीफ लाए। कैसे लग रहा है क्यूरेटर्स के प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब होके? आपका शुक्रिया मैं अदा करूँगा। आप मेरा शुक्रिया अदा ना करें कि आपने इस प्लेटफॉर्म से अपनी कुछ बातें आपके नाज़रीन से, देखने वालों से करने के काबिल समझा और ये मौका फराहम किया, और बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है आपके साथ। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए सुबह अच्छे खासे ऐसे जानने वालों के साथ बात करने का मौका मिला है जिनसे आप नहीं मिल पाते। जैसे तुमसे यकीन करो बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है आज। तो बड़ा हाँ अच्छा बिल्कुल। लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से मुलाकात करके, और जिंदगानी में सुकून है, अमन है, इत्मीनान होगा इंशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल है। इंसान अगर जिंदगी को रब के भरोसे, या ये कहा जाए कि रब पे ईमान कामिल रख के गुजारे, तो सुकून इत्मीनान सारी चीजें रहती हैं। किसी का नुकसान ना सोचें, और कि अपने फायदे के लिए किसी के लिए जो है वो गड़ा ना खोदें, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करके अच्छे रास्तों का इंतखाब करके जिंदगी के अंदर जो है वो गुजारा किया जाए, तो सुकून रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा पुरसुकून रखा है, बड़ी रहमतों में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, और अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही रखे। सुबह मुबाहिसे पर आज बात करते हैं थोड़ा सा। मुबाहिसा, जाहिर से बात है तुम्हारा तो मौजू रहा है। मुबाहिसे हम्म। पर आवाम सिर्फ इतना जानती है कि ये या तो मवाफ़क़त होती है या मुखालिफत होती है। यही मुबाहिसा है या इसके अलावा भी बहुत कुछ है? हाँ, मुबाहिसा। देखिए, हर चीज के अंदर ना बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ अवामिल होते हैं जो मिलके एक चीज को पूरा करते हैं। मवाफ़क़त और मुनाफ़क़त तो एक बहुत, जिसे कहना चाहिए कि एक सरसरी सी चीज है, एक बहुत बुनियादी सी चीज है। मुबाहिसा अपने अंदर एक पूरी दुनिया है, एक पूरा समंदर है, और जिसकी गहराइयां भी बहुत हैं, और उन गहराइयों को देखकर डरने वाले भी बहुत हैं। और जो उन गहराइयों में छलांग लगाकर गोता लगाना जान लें, और उसके अंदर जो है वो तैराकी के जरिए अपने आप को बाहर लाने का हुनर जो है वो सीख लें, तो इसको पसंद करने, और ये, या मैं यूं कहूँ कि इसके नशे में मुब्तला होने वाले। क्योंकि मैंने तो जिंदगी में यही देखा है कि मुबाहिसा, फन खिताबत, ये एक नशा है। और ये नशा जिसको चढ़ जाता है, फिर उसके लिए जो है ना वो दीगर राहों की जानिब जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुबाहिसा एक बहुत वसी फील्ड है, और एक ऐसा शोबा है, एक ऐसी फील्ड है कि जिससे आपको सुनाने का की सलाहियत पैदा होती है, सुनने का आपके अंदर मादा जन्म लेता है। आपको चीज़ों को गहराई से देखने, परखने, उसके अंदर जाने, और उसकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उन तक पहुंचने का एक बहुत हसीन सी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ों उनके साथ शामिल होती है। तो ये कह देना है कि बस एक आदमी फेवर में बोलेगा, एक आगे आदमी अगेंस्ट में बोलेगा, बात जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। ये एक बहुत अपने अंदर बड़ी गहराइयां रखने वाला एक लफ्ज है मुबाहिसा। तो इसके ऊपर आप बात करेंगे तो चीजें मजीद डिटेल में भी इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। सही बात है। अच्छा, मुबाहिसे के लिए सुभान मौजू का इंतखाब बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे आजकल जो करारदाद पेश की जाती है, करारदाद की मैं चाहूँगा थोड़ी सी अगर तारीफ कर दो, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। करारदाद क्या होती है? ज़रा नाज़रीन को देखिए, थोड़ा सा बता दो। तो नहीं, अगर लोगों को समझाने की हद तक बात है तो तकरीरी मुकाबला होगा, तो उसके अंदर एक मौजू दिया जाएगा बच्चे को कि जिसके ऊपर उसने क्या बात करनी है, उसके हवाले से जो मौजू है वो किन चीज़ों पे बात करेगा, उसको अच्छा कहेगा, उसको बुरा कहेगा, उसके अंदर किसी दूसरी बात को किसी दूसरे दरवाजे से लाके शामिल करने की कोशिश करेगा। इसमें वो बच्चा आज़ाद होता है। अगर आप बात करेंगे करारदाद की, जो कि रेजोल्यूशन कहलाती है, क्योंकि मुबाहिसा जो है ये एक समझ लें एक नकल है, और ये नकल होती है असेंबली फ्लोर की।
यानी जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में बोल रहा होता है, कॉलेज में होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, या स्कूल लाइफ मुकम्मल करके नया नया बस आगे की जानिब बढ़ रहा होता है, तो उसे आने वाले वक्तों के लिए कि अगर वो जो है वो, क्योंकि वो नेशनल असेंबली नहीं जा सकता, वो सूबाई असेंबली में कदम नहीं रख सकता, वो वहां बैठ के सारी वहां होने वाली डिस्कशंस को नहीं देख सकता, तो मुबाहिसा जो है वो उसी तर्ज का एक सिलसिला है कि जिसमें एक करारदाद पेश की जाती है, पूरा जो है वो फेवर और अगेंस्ट यानी मुवाफकत और मुखालफत के दो मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, जिसमें लोगों को अपनी आरा देनी होती है। आपने बात की कि करारदाद की तारीफ क्या है। करारदाद जो है वो लोगों ने आजकल बहुत आसान कर ली है। कोई जो है वो करारदाद को अपने हिसाब से, या मुख्तलिफ हम देखते हैं कि कुछ एनजीओ होती हैं जो किसी मौके की मुनासबत से उन्हें नहीं पता कि करारदाद कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो जो है वो किसी भी चीज को करारदाद बना देते हैं। लेकिन करारदाद दर हकीकत उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पहलू हैं कि करारदाद जो है वो सवालिया नहीं होती। करारदाद हमेशा इस तरह रखी जाती है, और किसी भी एक मजबूत मुकाबले की पहचान ही करारदाद होती है। यह करारदाद इस तरह सेट की जाती है कि उसमें फेवर के पास में बोलने वालों के पास भी जो है वो मौका हो, दलाइल मौजूद हो, और अगेंस्ट में बोलने वालों के लिए भी जो है ना वो चीजें खुलकर सामने आती हो। करारदाद हमेशा ऐसी होती है जो कि दो तरफा होती है, जिसमें दोनों तरफ से बात आसानी से हो सकती है। करारदाद जो है वो बुनियादी तौर पर कुछ इस तरह के करंट इश्यूज से मुतालिक, या इंसानी मुआशरे से ताल्लुक रखने वाली चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है वो मुरतब की जाती है। मैं नहीं कहूँगा कि बनी बनाई चीज़ें जो है वो ले ली जाती हैं, मुरतब की जाती है, तरतीब दी जाती है, उसके अल्फाज को देखा जाता है, उसके वजन को देखा जाता है कि वो दोनों तरफ से पलड़ों में बराबर बैठेगी या नहीं बैठेगी, और उसके बाद सही जो है वो बात है। करारदाद का इंतखाब होता है। सही बात है। कायदे ईवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का भी बड़ा बड़ा किरदार होता है मुकाबले को चलाने में, नहीं सुभान? हम्म, क्या बिल्कुल कहोगे? होता है जी। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ही दर हकीकत किसी मुबाहिसे की और मुकाबले की जो है वो जान होते हैं। मैं ये बात ज़रूर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आजकल ये रवायत जो है वो दम तोड़ चुकी है, लेकिन हाँ, जो मैंने इसीलिए सवाल किया। असल मुबाहिसा जो था वो ये हुआ करता था कि कायदे ऐवान जो है वो आके, क्योंकि उसने पहली तकरीर करनी होती थी और वो मुकाबले का हिस्सा नहीं होता था, लिहाजा तमाम, अभी भी यही होता है, लिहाजा तमाम जितने भी मुकर्रिरीन होते हैं उन्हें 3 से 4 मिनट बोलना होता है, लेकिन कायदे ऐवान या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास टाइम की कोई कैद नहीं होती। अलबत्ता गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अलबत्ता कोई ऐसी गैर महज़ब गुफ्तगू उसमें नहीं होनी चाहिए, वरना उन्हें भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कायदे ऐवान आके किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी जो करारदाद उसको दी जाती थी, उसके लिए कुछ हदूद का तयन कर देता था। सुनने वालों को ये बात समझने में मुश्किल होगी कि किस पर हदूद के तयन की बात हो रही है। दर हकीकत ये अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर दूं तो वो ये है कि करारदाद में अगर आपने कह दिया कि हम आज़ाद हैं, तो करारदाद आपने लिखी कि हम आज़ाद हैं, और उसमें एक लफ्ज हम जो है वो इज्तमाहियत की जानिब तो इशारा कर रहा है, लेकिन वो आपको नहीं बता रहा है कि हम कौन है। कायदे अमान आके इस चीज को डिफाइन करता है कि भाई हम जो है वो बतौर एक इलाके में रहने वाले भी हो सकते हैं, एक शहर में रहने वाले भी हो सकते हैं, हम बतौर सिंध के बसने वाले हो सकते हैं, हम बतौर पाकिस्तानी हो सकते हैं, हम बतौर मुसलमान हो सकते हैं, और हम बतौर इंसान हो सकते हैं। तो कायदे अमान की जो बुनियादी शख्सियत होते है, जो बुनियादी किरदार होता है, वो ये होता है कि वो आके हदूद डिफाइन करता है। वो बताता है कि करारदाद में किन पैरायों पर बात होगी और किन पैरायों पर नहीं होगी, किन ज़ाब्तों और ज़ावियों के मुतालिक बात होगी, किन रास्तों का इंतखाब करके बात हो सकती है। अब बिलफर्ज अगर वो कह देते हैं कि जी हमको बतौर पाकिस्तानी लिया जाएगा इस मुकाबले के अंदर, तो बाकी तमाम मुकर्रीन पर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और उनके तमाम रफ़क़ा पर ये लाजिम होता था कि वो हमको बतौर पाकिस्तानी ही कनेक्ट करके बात करेंगे, उसके अलावा अगर वो बात करेंगे तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये रिवायत अब दम जो है वो तोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बड़ा कलीदी किरदार होता है किसी भी मुबाहिसे को उठाने में, किसी भी मुबाहिसे की खूबसूरती में इजाफा करने में, और ये जितने जानदार होते हैं ऑडियंस को उतना मजा आता है सुनने में। लिहाजा ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहली पहली तकरीरें भी करनी होती हैं, पहले कायदे अवान आके करारदाद की वजाहत करते हैं, कुछ दलाइल देते हैं, चले जाते हैं, फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आते हैं, वो उसके ऊपर कुछ अपने तौर पर करारदाद की वजाहत बयान करके कायदे अवान की दलाइल को रद्द करके अपनी बात लोगों के सामने पेश करके चले जाते हैं। फिर पूरा मुकाबला होता है और आखिर में इन दोनों अफराद को दोबारा आकर तकरीर करने का मौका मिलता है। तो कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की जो अख्तामी तकरीर होती हैं वो हमने देखा है कि मुबाहिसे के अंदर रंग भी वो डालती हैं और भंग भी वो डाल देती हैं। तो अगर वो बोलने हाँ। वाले तगड़े होते हैं तो वो मुबाहिसे को ऐसा उठा देंगे, ऐसा सजा देंगे कि वो एक तारीखी मुबाहिसा बन जाएगा। मुबाहिसा कभी भी ऑडियंस से कामयाब नहीं होता, मुबाहिसा कभी भी जो है ना वो किसी बड़े मेहमान से कामयाब नहीं होता। मुबाहिसे की कामयाबी में कलीदी किरदार कायदीन का है और दूसरे नंबर पर उसके पार्टिसिपेंट्स का है।
सही बात है। अच्छा सुभान, बिल्कुल सही बात है। मुबाहिसा फ़न खिताबत इंसान की शख्सियत में कितना कलीदी किरदार अदा करता है? क्योंकि एक ज़माने में हम देखते मुबाहिसा होता था, तुम्हें क्या लगता है कि अब भी उसकी वही शक्ल है? और फिर जो मेरा सवाल है कि ये इंसान की शख्सियत में कितना कलीदी किरदार अदा करता है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है दलाइल बनाना इज़ नॉट एन ईज़ी थिंग, इतना आसान नहीं होता। तो ये कितना अहम होता है इंसान के लिए डिबेट? अच्छा, पहली बात जो आपने की ना कि पहले जो मुबाहिसा होता था अब भी वही शक्ल है, तो इसकी मैं एक आसान सी मिसाल दूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे, उसके बाद उनकी कौम ने क्या किया कि उसको मस्ख करना शुरू किया और करते करते इस कदर कर दिया कि वो अपनी हकीकी शक्ल खो बैठा। तो मुबाहिसे के साथ भी कुछ इसी किस्म की चीज़ें हुई हैं कि बहुत सारे मजाक हुए, खिलवाड़ हुए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो मामलात में तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन अलबत्ता उतना नहीं हुआ कि वो हकीकी शक्ल ही खो बैठा हो। किसी दूसरे रूप के अंदर वो चीज़ अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जो पहले होता था उसका मुकाबला अब नहीं है। अब ना सुनने वाले उतने अब शौक रखते हैं। पहले जामिया कराची में 10,000 का क्राउड होता था, अब हम देखते हैं कि जामिया कराची के अंदर 250-300 का क्राउड होता है, और हम 250-300 देख के भी खुश हो जाते हैं। हम हमें उसमें भी होता है कि चले सामने सुनने वाले 50 लोग नहीं है बल्कि 300 आदमी बैठा हुआ है। तो अब जो आपने बात की शख्सियत में एक बेहतरी और शख्सियत की तामीर के मुताले, देखिए जो भी एक हेल्थी एक्टिविटीज है ना, जिसमें कलम का ताल्लुक होगा, जिसमें किरतास होगा, जिसमें तकरीर होगी, जिसमें दिमाग को लड़ाया जाएगा, क्योंकि ये क्रिएटिव माइंड लोगों का काम है। ये आम आदमी नहीं कर सकता। एक करारदाद को लेना और उसको इस तरह से घुमाना और इस तरह से मोल्ड करना और अल्फाज के पैराए में उतार के दलाइल का इस्तेमाल करके कि क्या दलील होगी, किस रास्ते पे, किन जावियों पे बात होगी, उन सबको मोल्ड करना, और मोल्ड करने के बाद 4 मिनट के अंदर उसे आगे एक बेहतरीन अंदाज के साथ जो है ना वो सुनने वालों तक इस तरह पहुंचाना कि सुनने वाले की जो तवज्जो है वो आगे पीछे ना जाए, बल्कि वो आप ही को पूरे इनहमाक के साथ जो है ना वो सुनने में मशगूल है। तो क्रिएटिव माइंड लोगों का काम है और ये लोगों की शख्सियत को बनाता है, ये संवारता है, उनके अंदर निखार पैदा करता है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी देखे कि जिनके फैमिली बैकग्राउंड में एजुकेशन से कोई खास रगबत नहीं थी। आप उनकी फैमिली के दीगर लोगों से मिले, आपको उनकी शख्सियत में और उनके किसी और भाई या कजन या दोस्त या घर में रहने वाले किसी साथ शख्स की शख्सियत के अंदर जो है ना वो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। देखिए बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज इंसान की है गुफ्तगू। वो कहीं भी जाएगा उसको बात करनी पड़ेगी। मैं नौजवानों को यही कहता हूँ कि भाई आपने जॉब के इंटरव्यू से लेकर आपने शादी में जब लड़की वाले देखने आते हैं ना तब तक आपने बात करनी होती है। डिग्री वगैरह सारी चीजें काउंट होती हैं, लेकिन असल इंसान की शख्सियत की पहचान उसके गुफ्तगू के अंदाज से होती है, उसके अल्फाज से होती है, वो क्या बोल रहा है। तो फने खिताबत आपको बोलना सिखाती है। जब आप बोलना शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ बैठते हैं, एक तो आपने दलाइल बनाने की बात की ना, आप रिसर्च करेंगे, आप गौर करेंगे, आप फलसफा लाएंगे, आप मंतिक को शामिल करेंगे। फलसफा मंतिक शामिल करना हर एक आदमी के बस की बात नहीं होती। किसी भी चीज को किसी मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ला के अल्फाज का लिबादा उड़ा के लोगों के साथ पेश करना, कि हर आम आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए एक मुसलसल प्रैक्टिस चाहिए होती है। अच्छा, जब आप मुबाहिसे के अंदर तवज्जो देते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, उस पर वक्त लगाते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ता है। आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, आप मुताला शुरू करते हैं, आपकी हिस्ट्री मजबूत होती है, आपको दौरे हाजिर का पता होता है, आप अखबारात का मुताला करते हैं, आपके अंदर इल्म का जो है ना वो एक खजीना होता है, एक समंदर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। अल्फाज की आपके पास फरावानी हो जाती है। फिर जब आप जाते हैं, आप मुबाहिसों के अंदर जाते हैं, तो मैंने शुरू में बात कही थी कि आपको सुनाने की और सुनने की जो सलाहियत होती है ना वो आप में डेवलप होती है। हमने अपने मुआशरे से मुबाहिसों को, गुफ्तगू के सिलसिले को खत्म कर दिया। हमारे यहाँ से सुनने का जो अंसर है वो खत्म हो चुका है। जबकि खूबसूरती की बात, अब तो ये चीज है ना, दो लोगों में इख्तलाफ होगा तो इख्तलाफ के बाद दोनों में से किसी एक ने दूसरे को थप्पड़ अजीद कर देना है। जबकि अगर कोई शख्स आके मुबाहिसे को देखे तो कायदे अमान और कायदे हिस्ब इख्तलाफ एक दूसरे के ऊपर तहजीब के दायरे में इतने तंज भी करते हैं, दलाइल का जवाब दलाइल से भी देते हैं, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता है। नीचे वही दोस्ती से मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे के क्या साथ बात है! कंपटीशन खत्म होने के बाद जो है वो चाय भी पी जा रही होती है। तो ये तो सही बात। बर्दाश्त का जो अंसर है वो भी इन सारी चीजों के थ्रू जो है वो पैदा होता है। आपके जो मुख्तलिफ ख्याल के लोग हैं, मुख्तलिफ नजरियात के लोग हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ने का। और देखिए जब 6 आदमी बैठते हैं ना, तो 6 आदमी का मुख्तलिफ, 6 लोगों के 6 मुख्तलिफ माइंड है, और वो एक ही चीज को 6 मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं। जब वो 6 आदमी अपनी राय एक ही टॉपिक के ऊपर देते हैं तो 6 तरह की मुख्तलिफ चीजें खुलकर सामने आती हैं। उसके नतीजे में आपको लोगों का परसेप्शन जानने का भी मौका मिलता है और आपका दिमाग खुलता है कि नहीं यार, इस चीज को इस निगाह से भी देखा जा तो सकता है। अच्छा, इस सबसे चीज बड़ी को बात, इस सबसे बड़ी बात ये है सुभान कि जो डिबेट है ना,
इसमें इख्तिलाफ राय होता है, हाँ इख्तिलाफ वही। नहीं होता है। आज डिबेट खत्म हो गई ना, तो इससे इख्तिलाफ राय की जगह इख्तिलाफ ने ले ली है माजरत के साथ, जिसको तो अब मैंने अंग्रेजी वही में कहते हैं बात। डिफरेंसेस हो गए ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हाँ रहे अब ये हाँ। डिबेट अगर हम शुरू कर देंगे तो डिफरेंसेस खत्म होकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे बात आ जाएगी। देखिए झगड़ा शुरू ही तब होता है ना जब जबानें बंद हो जाती हैं। आप डायलॉग के लिए लोगों को यहाँ हाँ पे सही बात है। क्या बात है बात। सुभान, यकीन करो, यकीन हम्म, करो, इतनी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है कि मेरा दिल चाह रहा है तुम गुफ्तगू करते रहो और हम सुनते रहें, क्योंकि माशाल्लाह तुम इतने जबरदस्त मुकर्रर हो। और भाई ऑनेस्टली मैं एक बात कहूँ कि मैंने जब अपना डिबेटिंग करियर शुरू किया था, वैसे तो सच्ची बात है मैं खुद को किसी काबिल नहीं समझता, मैं हमेशा हर गुफ्तगू में यही बात करता हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो सुभान उन चंद लोगों में से था जिसको सुन के मैंने सुना था, मैंने कहा यार वाकई तकरीर इसे कहते हैं। अरे तो बहुत। माशाल्लाह आज सुभान मेरे सामने मौजूद है और सुभान को सुन के हमेशा बहुत अच्छा लगता था, भले वो बहैसियत एक पार्टिसिपेंट हो, बहैसियत एक दोस्त हो, और आज सुभान के साथ गुफ्तगू इस प्लेटफॉर्म पर करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। सुभान आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे, खास तौर पर जो हमने आखिरी बात कही इसके तनाजुर में क्या कहोगे, ये जो इख्तिलाफ राय है, हम इसको इख्तिलाफ को कैसे खत्म कर सकते हैं इख्तिलाफ राय से? देखिए पहली बात तो ये कि इख्तलाफ राय ही होना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा मसला हुआ ना वो ये हुआ कि हमने इख्तलाफ राय को लेकर लोगों की शख्सियात से इख्तलाफ शुरू कर दिया। ठीक है, हाँ उसके नतीजे में और जहाँ भी इख्तलाफ शुरू होता है ना वहाँ फसाद पैदा होता है। जहाँ जबानें बंद होती हैं वहाँ झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं, खूनरेजी होती है, मारा मारी होती है, इज्जत पामाल होती है। मैं लोगों के सामने सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, इख्तलाफ ये तो वो भी है ना कि आप अगर अपने दीन को उठा के देखें तो हमें बताया गया है कि उलमा के दरमियान जो इख्तलाफ राय है वो उम्मत के लिए बेहतरी का बायस है। तो एक सही बात। बुनियादी बात यही है कि आप किसी भी, क्योंकि आपका अपना नजरिया है, सामने वाले का अपना नजरिया है। हमने जब से अपने जहनों में इस चीज को रासख किया ना कि मैं जो कह रहा हूँ वो हक है, वो ठीक है, सामने वाला है ही गलत, वहां से मामलात हम्म, में आ गया है बिगाड़। हमें सही। अपनी राय के साथ दूसरे की राय को अहमियत देनी चाहिए, उसे सुनना चाहिए, और उसे सुनने के बाद इस बात पर गौर करना चाहिए कि हो सकता है चार बातें मैंने सही कही हैं तो दो बातें उसकी भी तो सही हो। उसकी भी ठीक होगी, हाँ हाँ, सही और बात। कभी ये भी होता है कि आपकी दो ठीक होंगी और उसकी चार ठीक होंगी। और सही इस मौके के ऊपर पता चलता है कि कौन कितना बाशऊर इंसान है। पढ़ा लिखा वो नहीं है साहब कि जिसके पास जो है ना वो पीएचडी की और एमफिल की डिग्रियां मौजूद है। बाशऊर असल में पढ़ा लिखा वो है जिसके पास शऊर आया हो। और बाशऊर शख्स वो होता है कि जब उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार दो बातें मेरी ठीक थी, सामने वाले ने चार ठीक की थी, तो वो अपनी राय को तब्दील करता है और सामने वाली राय का एहतराम करते हुए उसको कबूल करता है। तो उसे कबूल करने का जज्बा जो है वो अपने अंदर पैदा कीजिए, सब्र लाइए, और थोड़ा सा ये जो हेल्थी एक्टिविटीज हैं, ये जो बोलने की बातें हैं, जरा इल्म की बातें हैं, जरा इनकी तरफ आइए। इसके ऊपर हमारे यहाँ, क्योंकि मैं बहुत माजत के साथ, लोग ये कहते थे मुझे कि यार ये तुम क्या करते रहते हो, मैं ये बात लाजमन करना चाहता हूँ वगार के, ये तुम क्या करते रहते हो, 4 मिनट पे स्टेज पे खड़े होकर बोल लेने में क्या कमाल है। ये सब फजूल की हरकतें हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज अगर हम देखें तो मेरी अगर जॉब है, मैंने मीडिया में काम किया, मैं अगर टीचर हूँ, ये सब इस फन खताबत की देने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन उसके बाद जिन चीजों ने उभारा, जिन चीजों ने शख्सियत की तामीर में किरदार अदा किया, जिन्होंने बताया कि अच्छा महजिब महफिल के अंदर आप बैठे हैं, आपने किस तरह बात करनी है, हम बड़ी बड़ी शख्सियात से मिले, उनसे मुलाकात करने का मौका मिला, मुख्तलिफ जगहों पर एक्सप्लोर किया चीजों को, शहर से बाहर जा जाकर बोला, नए लोगों से मिले, मुख्तलिफ माइंडसेट के लोगों के साथ मिले, तो इन्होंने हमें हमारी शख्सियत की तामीर की। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो आपको टिकटॉक से ज्यादा बेहतर है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो फेसबुक पे टाइम बर्बाद करने और नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देखने से ज्यादा बेहतर है। इसके तरफ जो बड़े देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को लाएं, जो नौजवान देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेज का फियर हर एक को होता है, कभी कभी हमें भी हो जाता है, अभी भी ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करें, खुद पर एतमाद रखें और उतरे मैदान के अंदर। तो आने वाले वक्तों में 2 4 5 साल के बाद आपको पता लगेगा कि आपने कितनी बड़ी चीज जो है ना वो सही अवेल की बात है। है। हम्म, क्या बात है सुभान, अपना बहुत ख्याल रखना भाई, बहुत शुक्रिया, और यकीन करो इस गुफ्तगू से यकीनन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ द स्टोरी बड़ा सिंपल है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए और इस किस्म की हेल्थी एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए, क्योंकि इख्तिलाफ बहुत बुरा है, इख्तिलाफ राय से आपको कोई मना नहीं करेगा।
अपना और अपने गर्दनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मिर्ज़ा सुबहान को अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और हालात साज़गार रहे तो आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे क्यूरियस।